शाहों की तरह थे न अमीरों की तरह थे, शाहों की तरह थे न अमीरों की तरह थे, हम शहर मोहब्बत में फ़कीरों की तरह थे। दरियाओं में रहते थे जज़ीरों की तरह हम, सहराओं में पानी के ज़ख़ीरों की तरह थे। अफ़सोस के न समझा हमें अहले नज़र ने, अफ़सोस के न समझा हमें अहले नज़र ने, हम वक्त की झील में हीरों की तरह थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, सवाल जहर का नहीं था, वो तो पी गया। तकलीफ़ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। जी बिल्कुल व्यूअर्स, ऐसा ही है कुछ कि इंसान जब अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ता है तो लोग उस बीच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देते हैं, हत्ता कि ये समझ लें कि जहर दे के मारने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें देते हैं, तरह तरह के जो है सदमे देते हैं, तरह तरह की परेशानियां देते हैं, तरह तरह के जो है डिप्रेशंस देते हैं, इमोशनल करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिसाइज़ करते हैं। किसी भी तरह ना इस बंदे को आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको यहीं पे रोक देना है। तो यही हाल कुछ सितारा के साथ भी था। आज मैं उनकी ओल्ड वीडियोस देख रहा था कि 50K से केक इन्होंने कट किया है। 50K 50,000 जो इनके पहले सब्सक्राइबर्स हुए थे, उसके बाद 1 मिलियन तक की जो पिक्चर्स हैं कुछ मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर एज अ मेमोरी के तौर पे आप लोगों से शेयर किए हैं, ज़रूर देखिएगा। उसमें 1 से 2 सेलिब्रेशंस की मे बी के कम हों पिक्चर्स तो थी, मैंने खुद नहीं लगाई। वजह आप सब जानते हैं, ये वही लोग हैं जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और शायद ये उनको लेके आगे तक लेके जाना चाहती थी, अपने साथ अपने जैसा मकाम देना चाह रही थी। उन लोगों को बहुत आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिन लोगों ने उनकी रुकावट बने थे, तो उनकी भी साथ उनकी तस्वीरें थी पुरानी मेमोरीज़ में। वैसे जो 2 पिक्चर्स मैंने नहीं लगाई वो मैंने जानबूझ के नहीं लगाई। उसमें उनके साथ वो लोग भी हैं जो कि सितारा को इस मंजिल तक नहीं देखना चाह रहे थे, तो मैंने उन तस्वीरों को हाइड कर दिया। बाकी जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने आपके लिए पिक करके इसी में वीडियो के अंदर रखी हैं। वो इंशाल्लाह आप इसी में लास्ट में देखेंगे कि बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से 50K का केक काट रही हैं और 1 मिलियन तक का जो उनका सफ़र है वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जो कल की मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपसे यही बात शेयर की थी कि जब मैं वीडियो बना रहा था ऑलमोस्ट उनके 1000 अभी रहते थे सब्सक्राइबर्स, तो मैंने आपसे यही अर्ज़ किया था कि जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो अपना एक सेलिब्रेशन दिखाएंगी, तो उसके बाद नेक्स्ट डे पे हम उनको वंस अगेन दोबारा मुबारकबाद देंगे पूरी फैमिली को, सितारा को, साजिद भाई को, उनकी अम्मी को, बच्चों को, जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ख़ास तौर पे इस शेरनी को मुबारक हो, सितारा को, सितारा आर्मी में जितने भी लोग आते हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं, चाहे पुराने हों चाहे नए हों, जितने भी हों, उन सबको भी मुबारकबाद दूंगा। इसके साथ जी सबसे ज़्यादा जो मुबारकबाद के जो हकदार हैं, मैं ये हकदार बोलूँगा लफ्ज़, वो आप लोग हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग हैं देखने वाले। आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों का उनके साथ एक कंट्रीब्यूशन था एज अ फैमिली की तरह, एज अ वाईटी पे जैसे फैमिली होती है पूरी। आपने उनको सपोर्ट दिया, आपने उनको जीने की जो है एक आरजू दी अपने बच्चों के लिए, तो आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है इस चीज़ में। वो ख़ुद भी बार बार आप लोगों का शुक्रिया कर रही थी कि आप लोगों के बिना ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता था। आप लोगों ने जिस तरीके से सारी चीज़ों को, जो नेगेटिव चीज़ें उनके लिए उछाली जा रही थी, उनकी किरदार कशी की जा रही थी, उनके लिए गलत बातें की जा रही थी, आप सब लोगों ने उनको इग्नोर किया और सिर्फ़ सितारा पे ट्रस्ट किया। उनको आगे बढ़ने के लिए आपने उनकी हौसला अफजाई की, हमेशा आपने उनको इनकरेज किया। तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुबारकबाद के जो हकदार हैं वो आप लोग हैं देखने वाले। ठीक, आपके बगैर कोई कुछ भी नहीं हो सकता। आप हैं तो वो लोग हैं, आपके बगैर कोई कुछ भी नहीं है। ये क्रेडिट जितना भी है आपका है, उसके बाद जो एफर्ट करता है अपने लिए वो उस बंदे का है, वो है सितारा यासीन। तो ये कुछ चीज़ें थी और कल जब उन्होंने सेलिब्रेशन की बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई।
उनकी अम्मी भी रोने लगी, वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा रोने लगी। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं लाइव से जैसे हटूँगी और मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उन्होंने एक माइंड बनाया था, अपना प्लान बनाया था। बता रही थी कि अभी मैंने यही सोचा था कि लाइव के बाद फिर मैं जाऊंगी, थोड़ा अपना जो है सेलिब्रेशन के लिए कुछ सामान वगैरह लूँगी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा। और रियल इमोशनल अपनी जो फीलिंग्स थी वो दोबारा एकदम से लाइव आई, हम सबको दिखाई अपने बच्चों के साथ। अपने हस्बैंड थे उनके और वालदा थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद फिर आज मैंने उनका व्लॉग देखा, तो आज उन्होंने केक कटिंग की, बहुत ज़बरदस्त सा सेलिब्रेशन किया। जैसे कि आप सबको पता है कि उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला मैं हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी मुझे हो सकेगा मैं इंशाल्लाह अपने इसको 1 मिलियन को सेलिब्रेट करूँगी और सब वाईटी फैमिली को उसमें शामिल करूँगी, जितने भी लोग हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं उन सबको शामिल करेंगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अल्लाह ताला उनको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस तरह की कामयाबियाँ दे। इस पूरे सफ़र में उन्होंने जितनी स्ट्रगल की, शायद कोई और होता तो यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि वो अपने स्ट्रगल को, अपने जज्बे को, अपनी हिम्मत को तोड़ देता, मेरे ख्याल से तोड़ देता। क्योंकि जो हालात इस लेडी के साथ हुए थे, सितारा यासीन के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो उसके बाद फिर उठ पाता इतना जल्दी। ये उसके माँ की दुआएं थी, वालिद साहब तो उनके थे नहीं, माँ की दुआएं थी जिन्होंने उनको दोबारा जो है उठाया। और अपने अंदर एक जुस्तजू थी कि नहीं मुझे करना है, अपने बच्चों की फ्यूचर देना है और मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे इस तरह की बातों से अपने आप को नहीं बिठाना है। इसका मतलब ये है कि मुझे गिराने वाले जीत जाएंगे, मैं पीछे हट जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे दिखाना है कि तुम लोगों ने मुझे जितना क्रिटिसाइज करना था, मुझे जितना जख्मी करना था कर लिया, मगर फिर ये जख्मी शेरनी आपको चल के दिखाएगी, अपनी जो मेरी एक मंजिल है उस तक पहुंच के दिखाएगी। और ये मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जो मुझे पीछे धकेलने वाले थे, जो मुझे जख्मी करने वाले थे, जो मुझे इस मंजिल तक ना पहुँचने के लिए मेरी टांग खींचने वाले थे, ये मेरी तरफ से उनके मुँह पे करारा थप्पड़ होगा। उसने ये साबित कर दिया कि मेरा मंजिल पे पहुंचना, मेरा उस मंजिल को हासिल करना उन लोगों के लिए बायस शर्मिंदगी है, उन लोगों के लिए एक हार है, उन लोगों के लिए एक परेशानी का बायस है कि जितना हमने इसको खींचा, जितना हमने इसको दबोचने की कोशिश की, फिर भी इसने अपनी मंजिल हासिल की। तो हमारी दुआएं हमारी बहन के साथ हैं, अल्लाह ताला उसको और मज़ीद तरक्कियाँ दे, अल्लाह ताला उसको बहुत सारी और खुशियाँ अता फरमाए। और बहुत कड़ा वक्त देखा उन्होंने जी, बहुत कड़ा वक्त देखा। जैसे मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, और कोई और होता तो नहीं करता। इसमें सबसे ज़्यादा जो इसको एक टफ़ टाइम था उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो था कि जब इनके किरदार पे सबसे बड़ा हमला हुआ, ठीक है, वो ऐसा था कि मतलब आधा ख़त्म कर देने के लायक था बंदे को, समझ लें कि बिल्कुल ही मतलब उसको इस फील्ड से क्या, ज़िंदगी से ही ख़त्म करने वाला मूवमेंट था। जहाँ से वो दोबारा उन्होंने पिक किया है, अपने आप को उठाया है और दुनिया को बताया है कि नहीं, क्यों औरत भी किसी मर्द से कम नहीं है, अपने मकाम के लिए लड़ सकती है, अपने मकाम के लिए जुस्तजू कर सकती है, अपने बच्चों की रखवाली के लिए, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए खड़ी हो सकती है। और देखें, इसमें सिर्फ औरत का कमाल नहीं है, इसमें उस मर्द का भी कमाल है। अगर वो मर्द उस चीज़ को देखते हुए इमोशनल हो जाए और उस चीज़ को देखते हुए परेशान हो जाए और अपनी वाइफ को बोले कि हमें इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना, तो फिर जाहिर सी बात है औरत कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा फिर साजिद भाई को भी कि उन्होंने हर मंजिल पे, हर प्लेटफॉर्म पे उनका साथ दिया। कुछ मेमोरीज हमारे साथ भी थी, हम भी देखते थे कि यार वाकई इतने सीरियस एलिगेशंस एक वाइफ पे जो है ना लग रहे हैं, और हस्बैंड किस तरह उनको फेस भी करता है, बर्दाश्त भी कर रहा है और उसको मज़ीद इनकरेज भी कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। तो क्रेडिट गोज़ टू साजिद भाई। साजिद भाई भी इसमें उनके साथ ही रहे हैं, चाहे दुनिया उसको कुछ भी बोले, मगर कुछ भी था इन हालात के अंदर जब आपके जो हम सफ़र है, ठीक है, जो आपका साथी है, उसके किरदार पे कोई उंगलियां उठाए, उसके लिए अपना खून का रिश्ता जो हो ख़ास तौर पे, ठीक है, वो भी सगा बहन भाइयों वाला जो रिश्ता हो, उसमें कोई इस तरह आपके ऊपर किरदार में उंगलियां उठाए, तो शायद वो साथ छोड़ भी देता है, रास्ते अपने अलग भी कर सकता था, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो एक ऑप्शन था सेकंड वाइफ का। मगर नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे इनके साथ वो जंग लड़नी है, मुझे साथ खड़े रहना है, ताकि मुझे कल को कोई ये ना बोले कि यार बुज़दिल था। इतना बड़ा इल्ज़ाम, ज़ाहिर इल्ज़ाम ही है ना, और क्या है, कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई सफाई नहीं हुई उस चीज़ की, कोई मामला नहीं हो। हक और सच कभी भी वो गलत नहीं हो सकता। आज देखें, स्टेप बाय स्टेप सब अपनी सज़ाएं खा रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो ये लास्ट तक खाते रहेंगे। तो उसमें यह था कि उनको पता था कि हम ये थोड़ा सा जो हमारी स्ट्रगल है, जो हमारी जंग है, थोड़ी सख्त है, मगर हम जीतेंगे।
तो वो साथ खड़े रहे। और साजिद भाई को भी मैं सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने हर मौके पे, हर स्टेप पे उनका साथ दिया और उनको इनकरेज किया कि नहीं, हम सब आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ेंगी, हम कदम से कदम मिलाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। और इस बहन ने वही किया, अपने आप को एक ग्रूम किया और सबके सामने आई वाईडी पे और दोबारा अपना वो जो सफ़र था उसको स्टार्ट किया। और आज वो 1 मिलियन के जो उनका सफ़र था वो उनका कंप्लीट हुआ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी और वंस अगेन मैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में इस तरह की और ढेर सारी खुशियाँ लाए। तो बस आज ये छोटी सी एक मेमोरी थी जो आप सब यूट्यूब फैमिली के साथ सेलिब्रेट करनी थी। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मेरी वीडियो, मेरी जो चंद बातें थी आपको अच्छी लगी होंगी। जाते जाते नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।